वक्त सबसे पहले तो अगर आपने बिलावल साहब की गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारतन कहा है कि एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन का अमल रोका जा रहा है। आप बिलावल साहब के इस स्टेटमेंट पे क्या कमेंट करेंगे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये जो बात है ना जी, मैं इसको ज़्यादा वेट नहीं देता। उसकी वजह ये है कि बिलावल साहब जो हैं और ये पीपल्स पार्टी जो है, ये तकरीबन महीने डेढ़ से ये काम कर रही है। उनको नज़र आ रहा है कि आगे इलेक्शन है, और वो अगर ये समझते हैं कि वो ये स्ट्रैटेजी अपना के कोई वोटर्स गेन करेंगे या कोई इनकी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ये इनकी गलत फहमी है। बहरहाल उनको कोशिश करने दें। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हम पिछली 3 दहाइयों की पाकिस्तान की सबसे कामयाब इलेक्टोरल जमात है। तो इन वे समझ आती है कि क्यों दीगर जमातें जो हैं वो समझती हैं कि हमें टारगेट करेंगे, क्योंकि हमसे ही कंपटीशन है। मगर बहरहाल उनकी एक कोशिश है, उनकी सोच है, उनको हम यही कह सकते हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो जाने, उनका काम जाने। हमें उससे गर्ज नहीं जी। हमें सिर्फ इस चीज से भी गर्ज है कि 21 अक्टूबर को हमारे पार्टी के कायद, इस मुल्क के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर वापस आ रहे हैं। आप देखेंगे कि एक तारीखी इस्तकबाल होगा, और नवाज शरीफ साहब, और वो तारीखी इस्तकबाल क्यों होगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी सिर्फ एक फर्द वाहिद की वापसी नहीं, वो हम समझते हैं कि इस मुल्क में अमन की, मुआशी खुशहाली की, सबकी डेवलपमेंट की, रोजगार की वापसी है। और ये पहली दफा नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब को बार बार निकाला गया, इक़्तिदार से निकाला गया, मुल्क से जिला वतन किया गया, और जब भी वो, और हमेशा वो मजीद मजबूत होकर वापस आए और उन्हें मजीद खिदमत की। तो आज मुश्किल हालात हैं, लोगों को उम्मीद की भी जरूरत है, लोगों को एक ऐसे लीडर की जरूरत है, इस मुल्क को ऐसे लीडर की जरूरत है जो इन मुश्किल हालात में चीजों को स्टेयर कर सकता है, हैंडल कर सकता है। उसका सियासी वेट इतना हो कि इंटरनली सब लोगों को इकट्ठा करके मसाइल हल कर सके। उसका मुल्क के बाहर इतना उसका पॉलिटिकल स्टैचर हो कि आपके जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, जिससे आपका ट्रेड भी मुंसलिक है, जिससे आपकी सिक्योरिटी भी मुंसलिक है, उन चीजों को मैनेज कर सके और उन चीजों को बेहतर कर सके। तो नवाज शरीफ साहब ही वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पिछली 3 दहाइयों में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दी है, आपको मुल्क में डिप्लोमेटिकली दुनिया में भी बेहतर किया। उनके पास तजर्बा भी है, और उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में आके बेहतरी की है, और इंशाल्लाह इस दफा भी करेंगे। तो यही हमारा फोकस है जी। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक अनप्रेसिडेंटेड और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। सैटरडे को मुझे आई हैव द प्रिविलेज कि मैं अपनी जमात में एक तंजीमी ओहदेदार होने के नाते हम इस अमल में शामिल हैं, जो तैयारियां हो रही हैं इस्तकबाल की। और यकीन करें, मैं आपको ये फर्स्ट हैंड बता सकता हूं कि ना सिर्फ पंजाब से मगर पाकिस्तान के हर कोने से लोग तैयारियां कर रहे हैं इस्तकबाल के लिए। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आपको पूरे मुल्क और पूरे हमारे मुल्क के सारे कल्चर्स की, सारे इलाकों की वहां पे अक्कासी नजर आएगी। क्योंकि लोग ये यकीनी तौर पे समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इज द सोल्यूशन एट दिस मोमेंट जहां पे हम खड़े हैं। और ये हम गली गली, करिया करिया देखते हैं जी।